आज बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है। 5500 वर्ष पहले इस पर्वत को इसी स्थान से उठाकर और हमारे सभी के पूर्वजों की रक्षा की। गरिमा के अनुसार ही 6 मंजिल का निर्माण पूरा करेंगे। 7 वर्ष के बालक ने 7 दिन और 7 रात तक ये पर्वत उठा के रखा था। 450-500 वर्ष से ये मंदिर बिना शिखर के है। भगवान का कार्य करने के लिए ही भगवान किसी के अंदर अपना आवेश प्रवेश कराते हैं, तभी वो कार्य संभव हो सकता है, वरना तो देखने दिखाने वाले बहुत सारे लोग। नमस्कार, मैं अमित कालखंड में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम हैं गोवर्धन के गिरिराज परिक्रमा मार्ग के अंदर स्थित पड़ने वाला ठाकुर श्री हरदेव जी का जो मंदिर है, उसकी शिखर का निर्माण यहाँ होने जा रहा है। ये वही प्राचीन हरदेव जी का मंदिर है, आप देख सकते हैं हमारे पीछे। और इसका जो निर्माण करा रहे हैं, जीर्णोद्धार करा रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं गौतम खंडेलवाल जी, जिनसे हम जानते हैं इनको ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली और ये जो इसका जीर्णोद्धार करा रहे हैं इस विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में आपका। क्या कुछ कहोगे आप इस जीर्णोद्धार के बारे में? हरदेव जी प्रांगण में आप खड़े हुए हो। देखिए, हरदेव जी का मंदिर के बारे में ये विश्व विख्यात है और सबको ही पता है कि गोवर्धन पर्वत के बिल्कुल मध्य में स्थित है और भगवान ने करीब 5500 वर्ष पहले इस पर्वत को इसी स्थान से उठाकर और हमारे सभी के पूर्वजों की रक्षा की थी। जी, इस समय चूँकि समय बदलता गया, मुगलों का शासन आया, इनके जितने भी हमारे हिंदुओं के जो प्राचीन धार्मिक स्थान थे, जो मुख्य धार्मिक स्थान थे, उन सबको बड़ी बेरहमी के साथ तोड़ दिया गया। इसी के चलते ब्रजमंडल के प्रमुख हमारे गोवर्धन क्षेत्र का स्थान है हरदेव जी मंदिर। यहाँ के शिखरों को भी तोड़ दिया, गगनचुंबी शिखर होते थे यहाँ के शिखरों को भी तोड़ दिया गया। नंदग्राम बरसाना दिखाई देता। तो इसी के चलते हरदेव जी महाराज की प्रेरणा से और सब बुजुर्गों का और संतों के आशीर्वाद से इस समय आज बड़ा शुभ दिन है और हम सब के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सभी ठाकुर जी के शिखर निर्माण के इस शुभ कार्यक्रम में सब उपस्थित हुए हैं। और आगामी समय के अंदर बहुत जल्दी गोवर्धन में गोवर्धन पूजा का सबसे बड़ा महत्व है। जब गिरिराज जी ने गोवर्धन पर्वत को रख दिया था, उसके बाद गोवर्धन पूजा स्वयं खड़े होके और गोवर्धन पर्वत की पूजा सभी ब्रजवासियों से करवाई थी। तो कितने शिखर का निर्माण जो है भव्य मंदिर के ऊपर होगा और हरदेव जी का उसकी विशेषताएं रहेंगी? हरदेव जी का मंदिर अपने आप के अंदर बहुत ही भव्य और बड़ी गरिमा लिए हुए है। तो गरिमा के अनुसार हरदेव जी मंदिर के ऐसा कि जैसे कि गोस्वामी समाज और सबके बुजुर्गों ने बताया कि 7 मंजिल का ये शिखर होता था, जिसकी 6 मंजिल औरंगजेब द्वारा गिरा दी। तो अभी हम लोग इसकी गरिमा के अनुसार ही 6 मंजिल का निर्माण पूरा करेंगे, जिससे कि कंप्लीट 7 मंजिल का ये हो जाए। आज 7 वर्ष के बालक ने 7 दिन और 7 रात तक ये पर्वत उठा के रखा था और उसी प्रकार से यहाँ पर वो 7 मंजिल का ही शिखर का निर्माण उस जमाने में था, जिसको तोड़ दिया गया। तो दोबारा उसी गरिमा के अनुसार 7 मंजिल का शिखर को कंप्लीट करके गोवर्धन पूजा वाले दिन सभी ब्रजवासियों के और सब संतों के साथ मिलकर और हरदेव जी के शिखर पर हम लोग ध्वज लगा देंगे। हमारे साथ एक भैया भागवताचार्य जी भी हैं, कान्हा कौशिक जी, जो कि हरदेव जी के शिखर को देखने और इसकी दिव्यता को देखने के लिए आए। क्या कुछ कहेंगे? इस शिखर को बना रहे हैं हमारे गौतम जी, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? गिरिराज जी का सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण मंदिर हरदेव जी महाराज का है। हमारे बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है। जब हम गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं तो ये गाना बहुत ज़रूरी है। मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देत, कुंड कुंड चरणामृत लेत और अपनो जन्म सफल कर लेते। यानी कि मानसी गंगा और भगवान श्री हरदेव जी महाराज का दर्शन, ये ही श्री गिरिराज जी की परिक्रमा को पूर्ण करता है। लेकिन आज ये विडम्बना की बात है कि लोगों को हरदेव जी महाराज के मंदिर के बारे में पता नहीं है। सबसे प्राचीन जहाँ पर खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण ने श्री गिरिराज पर्वत को धारण किया, वो स्थल है जो हमें पीछे दिखाई दे रहा है। और कितने ही वर्षों से, लगभग 450-500 वर्ष से ये मंदिर बिना शिखर के है और किसी का भी ध्यान इसकी तरफ आकर्षित नहीं हुआ। किसी गोवर्धन क्षेत्र के वासी का नहीं हुआ, हमारा भी नहीं हुआ, हम भी इसी क्षेत्र के व्यक्ति हैं। लेकिन मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ गौतम हिंदुस्तान के, जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी ने ये भाव, ये प्रेरणा दी कि मंदिर का निर्माण हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा भगवान का कार्य करने के लिए ही भगवान किसी के अंदर अपना आवेश प्रवेश कराते हैं, तभी वो कार्य संभव हो सकता है।
वरना तो देखने दिखाने वाले बहुत सारे लोग। तो हमारे गौतम हिंदुस्तानी जी के हृदय में श्री ठाकुर जी ने ये भाव दिया कि मंदिर के शिखर का निर्माण कार्य, और आज आप सब लोग देख पा रहे हैं पीछे शिखर का निर्माण कार्य शुरू है। आज के दिन आहुति डल गई है और बहुत जल्दी ये मंदिर दिव्य भव्यता के साथ में बन करके तैयार हो जाएगा और गोवर्धन क्षेत्र के एक विशेष आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। मेरी अपील है जो भी लोग गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए आवे वो सब लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए जरूर आवे। फिर से गौतम हिंदुस्तानी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल आगे चलिए, हम सब आपके साथ हैं। ये मंदिर जल्दी ही बन करके जाएगा। बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि ये एक आकर्षण का केंद्र बनेगा और भव्यता और दिव्यता का नज़ारा यहाँ आपको देखने के लिए मिलेगा। को संपन्न कराया है तो पंडित जी क्या कुछ कहोगे? ऐसे सौभाग्य का दिन था जो आपने यज्ञ भी संपन्न कराया और इस शिखर को लेकर के क्या कुछ? मैं आचार्य गोविंद वशिष्ठ गोवर्धन से गौतम जी के हृदय में ठाकुर जी की प्रेरणा हुई श्री हरदेव जी महाराज की कि श्री हरदेव जी महाराज का शिखर का निर्माण हो जो बहुत समय से टूटा हुआ है, जिस पर गोवर्धन में शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन गौतम जी के हृदय में हरदेव जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि जिससे उस शिखर का निर्माण कार्य करने के लिए हमसे मिले और उन्होंने कहा पंडित जी उसका शिलान्यास किया जाए, पूजा कराई जाए। तो हमने बड़ी विधि विधान से यहाँ सर्व देवताओं की पूजा कराई, शिलान्यास कराया। गणेश गौरी नवग्रह षोडश मात्र का पंचोमकार समस्त देवताओं की स्थापना हुई और यहाँ शिलान्यास हुआ, ईटों का पूजन हुआ, यज्ञादिक कर्म भी हुआ और समस्त ब्राह्मण लोग पधारे, समस्त समाज के वयोवृद्ध लोग भी यहाँ आए और सबने बड़ा आनंद लिया और बड़े आनंद से प्रसाद वितरण भी हुआ है और सब लोग बड़े प्रेम से शिखर के कार्य में सब संलग्न है। यहाँ हमारे गोसाई जी भी हैं तो वो क्या कहेंगे इस शिखर को लेकर? आज बहुत ही ऐतिहासिक पर्व है। ठाकुर हरदेव जी महाराज का जो शिखर निर्माण हो रहा है आज रविवार पुष्य नक्षत्र में ठाकुर जी की प्रेरणा से अत्यंत आनंद और हर्षोल्लास से श्री गौतम खंडेलवाल जी ने ठाकुर जी की प्रेरणा से जो शिखर निर्माण का कार्यक्रम आज से प्रारंभ हुआ है, ये इतिहास में एक अभूतपूर्व क्षण है। गोस्वामी आप देख सकते हैं यहाँ के गोस्वामी समाज के लोगों ने भी बताया। हमारे साथ एक जो है गोसाई जी भी हैं, तो गोसाई जी आप क्या कहोगे ऐसे शिखर निर्माण को लेकर? मैं ठाकुर श्री हरदेव जी का महाराज जी का गोसाई हूँ, सेवायत हूँ। डॉक्टर एसपी गोस्वामी, जिला शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार से रिटायर्ड हूँ। आज का दिन एक ऐतिहासिक पर्व के रूप में मनाया जाएगा, भविष्य में यादगार का दिन रहेगा। और ये जो है परंपरा जो हमारी पुरातन संस्कृति थी, जो 7 मंजिल का जो शिखर था उसमें जो 1 मंजिल का रह गया, मुगल जो साम्राज्य के जो राजा जो औरंगजेब हुए उन्होंने 6 मंजिल ध्वस्त कर दी। तो जिसके लिए एक यहाँ के बहुत संत कहूँगा मैं उस व्यक्तित्व को, उस भक्त को, गौतम खंडेलवाल जी जो हैं गोवर्धन के ही निवासी हैं, उनके मन में हरदेव जी ने प्रेरणा दी कि पुरानी जो पताका लहरती थी 7वीं मंजिल पर, तो वो 6 मंजिल का और कंप्लीट कराकर इसको 7 मंजिल का भव्य शिखर बनवाएं। और शिखर में बनाने वाले महाराष्ट्र से सुनील और इत्यादि लोग आए हुए हैं जो बहुत एक्सपर्ट हैं और इस शिखर ही बनाते हैं। तो भगवान श्री हरदेव जी की कृपा हुई इन कलाकारों पर, गौतम खंडेलवाल पर, जो यहाँ के बहुत बड़े सख्त भक्त हैं। मैं तो उनको संत की उपाधि से विभूषित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, बहुत सुंदर पंडित जी ने बता दिया है कि 7 मंजिल का शिखर भव्य और गोवर्धन पूजा के टाइम तक तैयार हो जाएगा और उस पर फिर गोवर्धन हरदेव महाराज का ध्वजा लहराएगा। और हमारे यहाँ जो महाराष्ट्र से कारीगर आए हैं वो इस शिखर का निर्माण करेंगे। तो ये क्या कहेंगे, इस शिखर का निर्माण करेंगे, काफ़ी कठिनाइयों का सामना करोगे? अच्छा करेंगे, अच्छे से अच्छा करेंगे, तुम्हारा सहयोग रहेगा, बहुत अच्छा होगा। ठाकुर जी का भव्य शिखर निर्माण करेगा तो कितनी लेबर लगेगी, कितना कंस्ट्रक्शन? 30 लेबर है। 30 लेबर, अच्छा 30 लेबर का कार्य है, 30 लेबर का कार्य होगा। और जो निर्माण कार्य होगा उसमें कितने मंजिल फीट में? एक जगह 60 फीट जाएगा और एक जगह 50 फीट। एक 60 फीट एक 50। अच्छा, 2 शिखरों का निर्माण होगा, एक 60 फीट एक 50 फीट। और ये जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा भव्य मंदिर दिखेगा। ठाकुर श्री हरदेव जी का ये प्रांगण। पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका? सुरेश चंद्र गोस्वामी। सुरेश जी बताइए, गोस्वामी जी आज जो है हरदेव जी प्रांगण में पूजा अर्चना की गई, हवन किया गया, क्या कुछ मामला है? श्री हरदेव जी महाराज की शिखर बनने का प्रोग्राम है और आज उसी
उपलक्ष्य में हवन यज्ञ हुआ है। ये जो मंदिर है ये कृष्ण के प्रपौत्र बजनाथ जी के द्वारा स्थापित है। गिरिराज जी आज का हरिदेव दर्शन नहीं करो परिक्रमा परिपूर्ण नहीं होती है। श्रीमद् भागवत में आता है मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देव, कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर दे। गर्ग संहिता में ये भी लिखा है वृंदावनांच गोविंदम मथुरायांच केशवा गोवर्धनम हरिदेवो पुनर्जन्म विद्यते। गिरिराज जी परिक्रमा लगा जब तक हरिदेव दर्शन नहीं करो परिक्रमा परिपूर्ण नहीं होती है। शिखर यहाँ से बहुत समय पहले खंडर थी, अब नवीन निर्माण किया जा रहा है और ये शिखर 101 फुट ऊंची बनेगी। ये सब आयोजन उसी के उपलक्ष्य में हुआ है। अभी हवन यज्ञ सब ब्राह्मण गोसाई परिवार के सहयोग से और गौतम जी के सहयोग से ये सब शिखर का निर्माण हो रहा है। बहुत बहुत कृपा करते हैं जब ठाकुर जी ऐसा प्रोग्राम होता है, सबकी कृपा के साथ ये काम संपन्न हुआ। तो इसमें कितने शिखर बनेंगे और कितने कितने फीट? इसमें 2 शिखर बनेंगे और एक शिखर की ऊंचाई करीबन 70 फीट होगी। नीचे करीबन 75 फुट नीचे है, 1.25 करीबन 1.25 फुट ऊंची पहुंचेगी शिखर जी। तो ये कब से ये जो शिखर जो है नष्ट हुए पड़े थे ये इनका? 1585 में इसके शिखर का टूटा हुआ औरंगजेब अकबर के बादशाह के समय में, और अकबर बादशाह बनी औरंगजेब ने इसको तोड़ा। तो इस शिखर के ऊपर क्या कहते हैं पुराने जमाने में दीप जलता था, ऐसा क्या? राजा मानसिंह के समय ये मंदिर जब बना तो यहाँ सवा मन का घी का दीपक जलता था। जब औरंगजेब का समय आया शासन तो उन्होंने कहा ये क्या कौन सा मंदिर है, तो उसने उस मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बनाना चाहा। मस्जिद तो नहीं बनी, मूर्ति को छुपा दिया गया, मंदिर तोड़ के चला गया। अब इसका फिर बाद में इसका पुनर्निर्माण हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, अब शिखर बनने जा रही है।